नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अरिथमेटिक मैथ्स में आपके जितने भी चैप्टर बनते हैं उन चैप्टरों से जितने भी संबंधित आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं उन कॉन्सेप्टों को हम करा रहे हैं। इससे पहले हमने पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी के जितने भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट बने थे उस वीडियो हमने कराए थे। आज की इस वीडियो में हम रेशियो यानी कि अनुपात कराने वाले हैं। तो चलिए, आपका बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपका रेशियो यानी कि अनुपात में आपका पहला कॉन्सेप्ट बनता है, यानी कि पहला कॉन्सेप्ट है आपका संख्या पर आधारित। यानी कि तीन संख्या दे रखी हैं, 1/2 के अनुपात में और 2/3 के अनुपात में और 3/4 के अनुपात में है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर 27 है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? देखो, इन सवालों को हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे। तो देखो, यहाँ पे माना पहली संख्या और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या कितनी दे रखी है? 1/2। और इसी प्रकार दूसरी संख्या 2/3 दे रखी है अनुपात। इसी प्रकार तीसरी संख्या दे रखी है आपकी 3/4। यानी कि हम क्या करेंगे, रेशियो में लिखें, यानी कि बटे में भिन्न के रूप में हमें क्या करना है, इसको संख्याओं के बटे में लिखेंगे। तो देखो, यहाँ पे बटे में 2, 3 और 4, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? इनका एलसीएम आ जाएगा 2, 3, 4 का एलसीएम आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा? 12। जब 1/2 का गुणा हम 12 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 6। इसी प्रकार 2/3 में 12 का गुणा करेंगे तो 3 से काटेंगे 12 को, 4 12 में 4 दूनी 8। इसी प्रकार 3/4 में 12 गुणा करेंगे तो 4 से काटेंगे तो कितना हुआ? 3 बार में 4 3 3 9। यानी कि तीनों संख्याओं का रेशियो कितना आ गया? 6:8:9। तो ये बोल रहा है, तो सबसे बड़ी और सबसे बड़ी कितनी है? 9। और सबसे छोटी कितनी है? 6। इनके बीच का अंतर कितना है? 27 है। यानी कि 9 और 6 का डिफरेंस कितना दे रखा है? 3 यूनिट। यानी कि इसी का मान कितना दे रखा है आपको? 27 यूनिट दे रखा है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 1 यूनिट का मान आ जाएगा 9। तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, यानी सबसे छोटी संख्या कितनी है? 6। 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 9। तो 6 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 6 × 9। 6 × 9 यानी कि 9 × 6 = 54। इसका राइट आंसर हो जाएगा 54। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले तो कॉन्सेप्ट नंबर है आपका अगला कॉन्सेप्ट नंबर है आपका 2। 702 रुपये को राम नरेश और नरेश के बीच गलती से 1/3 यानी कि मिस्टेक की वजह से यहाँ पर राम हो गया आपका, और यहाँ पर रमेश, और यहाँ पर हो गया नरेश। तो इनको नरेश के भी गलती से 1/3 और 1/4 और 1/6 के अनुपात में विभाजित करने के बजाय, यानी कि एक्चुअल में 1/3, 1/4 और 1/6, यानी कि इनका एलसीएम लेंगे 3, 4 और 6 का, इसका 12 आ जाएगा। तो 1/3 में हम 12 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 4। और 1/4 में हम 12 का गुणा करेंगे तो इसका आ जाएगा 3। और 1/6 में इसी प्रकार 12 का करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 दूनी 12। ठीक है, इनका क्या हो गया? ये एक्चुअल में इनका रेशियो था, लेकिन अनुपात में विभाजित करने के बजाय 3 4, यानी कि मिस्टेक कितने से हो गई? मिस्टेक हो गई इनसे 3 4, 3:4 और 6 के अनुपात में उन्होंने क्या कर दिया? इस लाभ को क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। तो सबसे अधिक लाभ किसने और कितना लाभ प्राप्त किया? तो सबसे अधिक लाभ की बात करें तो देखो, सबसे अधिक 3 6 4 7 और 6 13, यानी कि 702। ये कितने का मान है? ये 13 का मान है। तो सबसे अधिक लाभ किसने प्राप्त किया? यानी कि नरेश ने। यानी कि 6 यूनिट का मान निकालना है। तो 13 से काटेंगे इसको, 13 पंजे 65 और 5 बचे 13 चौका 52। 13 चौका कितना हो गया? 52। तो 6 का गुणा करेंगे 4 जे हो जाएगा, 4 6 24, हासिल 2 6 36 और 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यानी कि 324। कितना हो जाएगा? 324। तो नरेश को कितना लाभ मिला? 324 रुपये मिले। तो ये क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। 324 यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 324। अब बोल रहा है कितना उसे कितना लाभ प्राप्त हुआ, यानी कि जो 702 ये पहले कितने यूनिट का मान था? ये इसका मान था, यानी कि 9 का मान था। और नरेश का हिस्सा कितना था? 2। तो 9 से काटेंगे तो 9 7 63, 9 8 72। तो 78 दूनी कितना होता है? 78 दूनी होता है 156, यानी कि 156 रुपये उसको पहले मिले थे, लेकिन अब कितने मिले हैं? 324। तो 324 में से 156 घटाएंगे
तो ये हो जाएगा, इसको मिले थे 168 रुपये, यानी कि 168 रुपये क्या मिले थे, इसको अधिक मिले थे। अब कॉन्सेप्ट नंबर है अगला, यानी कि 3। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपये के सिक्के का अनुपात कितना है, 5:8:1 के अनुपात में है। यदि सभी सिक्कों की कुल संख्या यानी कुल कीमत 55 रुपये हो तो बैग में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, यानी कि वैल्यू। तो देखो इसमें वैल्यू कितनी दे रखी है सिक्कों की, तो वैल्यू की बात करें तो वैल्यू 50 पैसे के सिक्कों में यानी कि 1/2 और 25 पैसे के सिक्कों में 1/4 और 1 रुपये के सिक्के में 1, यानी कि नंबर कितने दे रखे हैं, यानी कि 5:8 कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो टोटल इसका कीमत कितनी दे रखी है, 55। तो इसकी टोटल कीमत कैसे निकालेंगे, नंबर में वैल्यू की गुणा कर देंगे, 1/2 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। और 1/4 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, और 1 में 1 का गुणा करेंगे 2, यानी कि टोटल 1 और 2 3, 3 में और 2.5 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5.5, यानी कि 11/2 कितना हो जाएगा, 11/2 यूनिट हो जाएगा। और यही 11/2 यूनिट टोटल कीमत कितनी दे रखी है, 55। तो 11 से काटेंगे 55 को 5 बार में, और 5 में कितनी बार में, 5 में, और 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। तो ये बोल रहा है तो बैग में 25 पैसे के कितने सिक्के थे, तो 25 पैसे के कितने अनुपात कितना है, 8, 1 यूनिट का मान 10, तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 8 × 10, 8 × 10 यानी कि 80 रुपये। इसकी कीमत किलो हो जाएगी टोटल 80 रुपये, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट नंबर है आपका 6। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यानी कि जो जोड़ियां घटाव पर आधारित हैं, उनमें से प्रत्येक को 30 बढ़ाने पर अनुपात 9:10 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इसमें संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि पहले संख्या दे रखी थी 2 संख्याएं, यानी कि फर्स्ट मान लो यहाँ पर और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर 3:4 में थी। फिर उनमें से प्रत्येक में 30 जोड़ने के पश्चात कितना अनुपात हो गया, 9 अनुपात कितना हो गया, 10। तो इस तरह के सवालों को करने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं। 3-4 का भी डिफरेंस सेम है 1, और 9-10 का भी डिफरेंस कितना है, 1। तो इसमें क्या करना है हमें, यानी कि पहले अनुपात 3:4 था, फिर उसमें 30 जोड़ने पर अनुपात 9:10 हो गया, यानी कि 3 से कितने की बढ़ोतरी हुई, यहाँ पर भी 6 की हुई, और 4 से 10 पर भी यहाँ पर कितने की बढ़ोतरी हुई, 6 की, यानी कि 6 यूनिट बढ़ाने पर कितना, यानी 30 बढ़ाने पर कितना बढ़ गया, 6 यूनिट बढ़ गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो संख्याएं हैं तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो 3 यूनिट का कितने हो जाएगा, 5 या 15, और इसी प्रकार 4 यूनिट का कितना हो जाएगा, 5 का 20। तो ये संख्या कितनी हो जाएंगी, 15 और 20, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट नंबर है 5। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 11:13 है और उनके व्यय का अनुपात 9:11 है। यदि वे दोनों प्रतिमाह 4,000 रुपये की बचत करते हैं तो उनके आय के बीच यानी अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका आय और व्यय पर आधारित, यानी कि यहाँ पर ए हो गया और ए बी हो गया। तो ए की यानी कि ए की इनकम कितनी है, इनकम का रेशियो है 11 अनुपात कितना है, 13 है। और उनके व्यय का अनुपात यानी कि एक्सपेंडिचर खर्च का अनुपात कितना है, 9 अनुपात कितना है, 11, 9:11 है। और उनकी सेविंग का यानी कि सेविंग कितनी करते हैं, प्रति माह कितनी बचत करते हैं, 4,000 भी, यानी कि ए भी करता है 4,000 रुपये की बचत और बी भी करता है 4,000 रुपये की बचत। तो ये बोल रहा है कि उनकी आयों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसको देखो हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे, 11 के और 11 में गुणा करेंगे तो 121, 9 का गुणा करेंगे 13 में तो 9 13 9 117, 117 और 11 का 11 में करेंगे तो 121। तो 121 में 17 गया तो कितना बचा यहाँ पर, 4, कितना बचा, 4 बचा। इसी प्रकार 9 का 4,000 में, 11 का 4,000 में, तो 11 का 4,000 में 11 चौका 44, 11 चौका 44, तो 44,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 44,000। और 9 का 4 में करें 9 छक्कू 36,000, 44 में 36,000 गया तो कितना बचा, 8,000, कितना बचा, 8,000। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितनी आ गई, 8,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,000, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,000। तो ये बोल रहा था उनकी आयु के बीच अंतर ज्ञात कीजिए,
यानी कि उनकी सेविंग कितनी है, यानी कि इनकम कितनी है 11:13 के अनुपात में, तो उनका रेशियो कितना, अंतर कितना है 13 और 11 का 2। एक यूनिट की वैल्यू 2000, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4000, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4000। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट नंबर है 6। एक माँ और उसकी बेटी का वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 4:1 हो जाता है। उनकी वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि एक मदर और डॉटर, माता और पुत्री, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 7:1 है, और 5 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है 4 कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो देखो 5 वर्ष बाद, देखो यहाँ पर 7 और 1 का डिफरेंस कितना 6, और यहाँ पर 4 और 1 का डिफरेंस कितना 3। तो यानी कि हमें इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितने का गुणा कर देंगे 2 का गुणा कर देंगे। कितने का गुणा करेंगे 2 का गुणा, तो इसमें 2 का गुणा, इसमें भी कितने का हो जाएगा 2 का गुणा। तो इसमें कितना 2 चौका 8, 2 एकम 2, यानी कि 5 वर्ष बाद 7 से कितना हो गया 8, यहाँ पर भी 1 से कितनी होगी 2, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है 5 वर्ष बाद। दोनों को ही वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। 1 यूनिट का मान कितना है 5, वर्तमान आयु इसकी 7 अनुपात में, इसकी 1 अनुपात में, तो 7 और 1 का अनुपात अंतर कितना हो जाएगा 6। तो 1 यूनिट का मान 5, तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 6 × 5 बराबर 30, 6 पंजे 30, तो इसका 30 क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमने जो आपके अनुपात यानी कि रेशियो से जितने भी कॉन्सेप्ट बनते थे, इस वीडियो हमने उन सभी कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया है, और अगली वीडियो हम जो आपके समानुपात हैं उनके सभी कॉन्सेप्ट को करने वाले हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।